वन वर्ड वाले एमसीक्यूज, हाँ वन वर्ड नहीं बोलते उसको, अभी कुछ पता नहीं है। आप सब्जेक्टिव की तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव आता है तो बढ़िया ही है। आप तैयारी ऑब्जेक्टिव की करोगे, सब्जेक्टिव आ गया तो बड़ा सोचो तो छोटी चीजें तो ऑटोमेटिक ही कर लोगे। ठीक, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1 ये सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जितने कर पाए। कितना टाइम बाकी है? 7:30 40 तक तो रहोगे। 35 चलो। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो देखो बी सी और डी तो है रोस्टर फॉर्म में, केवल ए जो है वो रोस्टर फॉर्म में नहीं है। तो पहला धर्म क्या बनता है हमारा, ए को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना। बोलो ए क्या गिवन है? एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स रियल नंबर है, ठीक है। आगे एंड हाँ हाँ 8x प्लस इक्वल टू 0। तो x इस तरह का एलिमेंट है कि x रियल नंबर तो है ही सही, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। एंड का मतलब ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी है, और ये तो रियल नंबर तो चलो है, मान ली बात। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना? कितने तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? कितने तरीके होते हैं? अभी तक मतलब 3 तरीके सीखे। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन जो अपन जनरली यूज करते हैं। फिर एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो कभी नहीं यूज करते हैं, और एक है श्रीधराचार्य जो फंस जाते हैं तब यूज करते हैं, बड़ा नंबर आ जाता है ना। हाँ, तो इसको फैक्टराइज से ही सॉल्व कर लेते हैं। दो नंबर 12 को 12 बनाना है तो -6 -2 का मल्टी प्रोडक्ट है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, बिकम्स x माइनस 6, -2 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब है? या तो ये वाला 0 नंबर है या फिर वो वाला नंबर 0 है। अगर ये वाला नंबर 0 है, अगर ये वाला नंबर 0 है तो x की वैल्यू 6 है, अगर वो वाला नंबर 0 है तो x की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहां से x या तो 6 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, और 6 भी रियल है और 2 भी रियल है। सो ए सेट की रोस्टर फॉर्म रेडी है मेरे पास, 6 और 2 या 2 और 6 कैसे भी लिख दो। डी सेट की रोस्टर फॉर्म गिवन है बुक में, बताओ क्या है? 2 4 6 असेंडिंग ऑर्डर में। चलो फिर इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सी सेट की बोल बताना रोस्टर फॉर्म। अच्छा ये इनफाइनाइट सेट है 2 4 6 8, तो बेसिकली सेट सी इज द सेट ऑफ व्हाट? इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। एनालाइज भी करते चलेंगे चीजों को। और डी सेट के एलिमेंट्स केवल 6। अब ये 4 सेट है हमारे पास, आपको ये पता लगाना है कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो स्टार्ट करो छोटे ही छोटे सेट से। छोटा ही छोटा सेट कौन सा है? डी। तो वो डी इसका भी सबसेट है, 6 इसमें भी आ रहा है, डी इसका भी है और डी इसका भी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर हेयर 6 बिलोंग्स टू डी, 6 डी में है। ऑल्सो ऑल्सो अब 6 किस किस में? 6 ए में भी है, कॉमा 6 बी में भी है, कॉमा 6 सी में भी है। तो अगर 6 डी में है और ए में भी है, बी में, तो यानी कि डी ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है। सो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, कॉमा डी इज अ सबसेट ऑफ बी, कॉमा डी इज अ सबसेट ऑफ सी। ये तो हो गई डी की बात। अब थोड़े बड़े पे चलो। डी से बड़ा सेट कौन सा है? ए। ए 2 एलिमेंट वाला ना। तो ए देखो 2 और 6 इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। इसमें पूरे होने चाहिए थे, वो नहीं है। तो ए बी का सबसेट होगा और सी का सबसेट होगा। कैसे लिखेंगे? अगेन पहले एलिमेंट की बात करेंगे। कौन सा एलिमेंट है ए में? 2 और 6। तो 2,6 जो है वो ए में है। ऑल्सो अब और उसके अलावा किस किस में है? 2,6 जो है वो किस किस में है? बी में। एंड 2,6 जो है वो किस में है? सी में।
सो यहां से A इज ए सबसेट ऑफ B एंड A इज ए सबसेट ऑफ C। उससे बड़े सेट पे चलो, B, तो B जो है वो B के सारे एलिमेंट्स केवल C में ही दिखाई दे रहे हैं ना। अगेन बोलो B के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 4 6, तो 2 4 6 जो है वो बिलोंग करता है B को। ऑल्सो 2 4 6 जो है वो किसको बिलोंग करता है? C को भी बिलोंग करता है ना। तो फिर B इज ए सबसेट ऑफ C, और किसी सेट में 2 4 6 बिलोंग नहीं करता। ठीक है, और कुछ बन सकता है क्या इसमें से? C किसी का सबसेट बन सकता है क्या? बन सकता है, खुद का। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये गलतियां होती हैं जब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कम होती है या हम उसको नजरअंदाज करते हैं। तो इसीलिए बेटा थ्योरेटिकल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे को जल्दी रहती है, सर एक्सरसाइज पे चलो, एक्सरसाइज पे चलो, है ना। तो C इज ए सबसेट ऑफ C बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ। अपने एक एक सेट सब में गलत लिखा है, हमने एक एक सेट सब में गलत लिखा है। इसमें D इज ए सबसेट ऑफ D भी लिखना है, हर एक सेट खुद का तो है ही सही। इसमें A इज ए सबसेट ऑफ A भी लिखना है, और इसमें B इज ए सबसेट ऑफ D भी लिखना है, एंड लास्ट में C इज ए सबसेट ऑफ C। तो ये सारी चीजें इसमें बनेगी। ये ढंग से देख लेना भाई, ये सबसेट का साइन है और ये अगल बगल में C है। थोड़ा लंबा बना देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जाम में अगर आप ये 4 सबसेट नहीं बना के आओ, तो अगर 1 नंबर का भी क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से 1/4 तो वो काटेगा जरूर। नहीं दे रखा तो गलती है, बिकॉज हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद का तो वो सबसेट है ही सही ना। उसने एबीसीडी दे दिया, उसने कहा बताओ कौन किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये खुद का भी। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट पहले क्वेश्चन में? मिसलेनियस का मतलब ही अजीबोगरीब। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब क्वेश्चन। तो वो तो मिलेंगे ही अब, है ना। चलें सेकंड क्वेश्चन पे, है टाइम? काफी है, एक क्वेश्चन और नहीं, एक क्वेश्चन और तो कर सकते। कहां जाना है? चलो मैं 1 2 क्वेश्चन समझा देता हूं 2-3 मिनट में, बाकी फिर आप होमवर्क कर सकते हो ना। देखो क्या कह रहा है। हाँ, मिसलेनियस में मैक्सिमम पार्ट में होमवर्क देता हूँ, ये चीज भी बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करवाता हूँ, एक्सरसाइज से सॉल्व कराता हूँ। मिसलेनियस में जैसे जो भी दिखेगा कि ये एक्सरसाइज 1.2 में कर लिया था बेटा, 3 में कर लिया था, तो अपने आप करना है, ठीक है। हाँ, इफ x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b, तो x भी b पे बिलोंग करेगा क्या? आपको क्या करना है? डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। ट्रू है तो भी प्रूव करो, फॉल्स है तो भी एग्जाम। हम क्या करेंगे? सबका एग्जांपल देते हैं, सबका एग्जांपल देते हैं। ट्रू होगा तो ट्रू प्रूव हो जाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रूव हो जाएगा। देखो बेटा, x जो है a में बिलोंग करता है, तो x को मान लो 1 है और a को मान लो 1,2 है। मुझे बताओ x जो है वो a में बिलोंग करता है? एग्जाम्पल ही ऐसा लो जो उसने कहा है, x a में बिलोंग करता है ना, तो x की वैल्यू 1 ले लो और a सेट में 1 और 2 को रख दो या 3 भी रख दो, तो x a में बिलोंग करता है। उसने जो कहा वो कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है? a भी b में बिलोंग करता है, तो b सेट कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें ये पूरी चीज अंदर हो, जैसे 1 2 भी अंदर हो और उसके अलावा जैसे कुछ और एलिमेंट्स हो। समझ रहे हो भाई? सबसेट नहीं का है उसने, बिलोंग का है। बिलोंग का मतलब ये एलिमेंट होना चाहिए उसका। तो ए जो पूरा है एज इट इज एलिमेंट की तरह आएगा अंदर, ठीक है। तो बी ऐसा मान लिया। अब आप चेक करके बताओ कि एक्स बी में बिलोंग करता है क्या? एक्स यानी 1 बी में बिलोंग करता है क्या? नो। 1,2 सेट बी में बिलोंग करता है। 1 कहां दिख रहा है इसमें? सिंगल 1 दिख रहा है कहीं? तो x डज नॉट बिलोंग टू b, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरीके से एग्जांपल देने हैं, समझे? बोलो अगला बोलो। a b का सबसेट है तो a कुछ भी मानो, b का सबसेट क्या? नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ ना, देखो मुझे एक चीज बताओ, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। इस 1,2 अलग अलग लिख दें? नहीं कर सकते, एलिमेंट की परिभाषा नहीं बदल सकते। देखो आप सुनो सर, इसमें तो मान लो ये 3 है, देखो उधर देखो, ये 3 है, तो इस उधर देखो ये 3 है। सर मैं इस 3 में ये वाला पार्ट अलग लिख दूं और ये वाला पार्ट अलग लिख दूं, चलेगा क्या? एलिमेंट को तोड़ सकता हूं क्या मैं? उसकी शक्ल बदल सकता हूँ क्या? तो वो एक एलिमेंट है, उसकी शक्ल ही वैसी है।
उसको नहीं बदल सकते, वो ऐसे कैसे ही रहेगा। समझ गए? क्लियर है भाई? सपोज करो उसमें उल्टा सी रखा हुआ है, सर उल्टा सी 3 में से तोड़ लो, तो चलेगा क्या? सर उल्टा सी 3 में से तोड़ लो, नहीं चलेगा ना, तो वैसे उसमें से भी नहीं चलेगा। हाँ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बोलो ए को क्या रखूं? छोटे से छोटा रखो, 1 ही रख दो केवल, और बी थोड़ा सा बड़ा रख दो, उसे 1,2 रख दो, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया, हो गया। और बी बिलोंग टू सी है। अब सी ऐसा रखना है जिसमें ये बी नाम का जो सेट है पूरा एलिमेंट की तरह काम करे, तो सी सेट क्या हो जाएगा? 1,2 तो चाहिए ही चाहिए, और 1-2 एलिमेंट और रख दो, जैसे 3 रख दो या 4 रख दो। तो B बिलोंग्स टू सी है ना, देखो B जो सेट है वो पूरा C के अंदर समाया हुआ है, B बिलोंग्स टू सी है। अब A बिलोंग्स टू सी होगा क्या? ये सेट जो है, ये सेट जो है इसमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, इसमें 1,2 दिखाई दे रहा है, केवल 1 दिखाई दे रहा है क्या? नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। समझ आया? तीसरा, A इज सबसेट ऑफ बी, जैसे ये बहुत इजी अपने आप करना, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, 100% ए सी का सबसेट होगा। जब सबसेट 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 चल रहा हो ना तब काफी आसान होता है, बिलोंग 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 चल रहा हो, जब मिक्स में हो तब मुश्किल होता है। तो ये तो सही होगा, ये ट्रू होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा गलती कराएगा, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में से, सबसे ज्यादा गलती ये कराता है। पता है क्यों? माइंडसेट ऐसा बन गया कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट सही था, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, ये भी सही होना चाहिए, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, ए बी का सबसेट नहीं बनाना है आपको, है ना? ए में ले लो 1,2, बी में ले लो 3,4, नहीं बनाना है ना आपको सबसेट, मत बनाओ। नहीं बनाया मैंने सबसेट, बताओ ए बी का सबसेट है क्या? यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है, अभी देखते हैं। अब बी बी, अब सी बी कुछ ऐसा डिफाइन करो कि बी बी सी का सबसेट ना बने, तो मैं सी को डिफाइन कर रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 लूंगा, मेरी मर्जी। अब देखो बी सी का सबसेट है क्या? 3 और 4 इसमें है क्या? लेकिन चेक करो, ए तो सी का हो रहा है, उसने कहा था ए बी सी का नहीं होगा। उसने क्या कहा था? अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा। हमने करके दिखा दिया, होगा भाई, कैसे नहीं होगा? तो गलत वाली चीज जो है वो फॉल्स है, सही वाली चीज ट्रू। मतलब सबसेट 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 करेक्ट, नॉट ए सबसेट नॉट ए सबसेट नॉट ए सबसेट इनकरेक्ट। समझ में आया परी? कंफ्यूजन है अभी भी? ठीक है ना? फिफ्थ बोलो फटाफट, x बिलोंग्स टू ए, बोलो x को कोई भी नंबर मानो, x को 1 मान लेता हूं और इसको a में बिलोंग करा देता हूं, तो a को 1 2 मान लो, चलो छोटे से छोटा मानो। अब a b का सबसेट नहीं है, तो कुछ और ले लो 3 4, a b का सबसेट नहीं है। आप देखो जो 1 है x बिलोंग टू b, तो 1 b में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, फॉल्स। लास्ट, a b का सबसेट, तो a इज इक्वल्स टू 1 2, b ऐसा मानो, थोड़ा बड़ा मान लो 1 2 3, ठीक है जी। अब x डज नॉट बिलोंग टू b, तो x ऐसा कोई नंबर मानो जो b में नहीं है, तो x ऐसा कोई नंबर मानो जो b में नहीं है ना, 4 मान लिया मैंने, तो x a में भी नहीं है, नहीं है क्या? नहीं है, तो ट्रू हो जाएगा। चेक करो इसका आंसर, देखो पीछे जरा, ये सही है, ये भी थोड़ा सा अच्छा टाइप का है। तो 4th एंड 6th जो है वो गलती करा सकते हैं, बाकी तो शायद आप कर ही लोगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस तो कवर्ड हैं, कोई डाउट नहीं है। यहां तक कल करके आओ, आगे फिर मिसलेनियस कल थोड़ा स्पीड में कंटिन्यू करेंगे। फिफ्थ वाले में दोबारा बताएं, देखो ये 6th वाला समझ में आया, इसको डिलीट कर दूं। 5th वाला फिर से देखो, जिसको जाना है वो जा सकता है, समझ में आ गया? तो x बिलोंग्स टू a, तो x को कोई भी एलिमेंट मान लो 1, और a को मान लो, कल टाइम पे आना बेटा, और टाइम पे आके अंदर आना, बाहर वेट मत करना एक दूसरे के फ्रेंड का। a ले लो 1,2, तो x बिलोंग टू a हो गया, बताओ खुशी। आगे a b का सबसेट नहीं है, तो b कुछ ऐसा लो कि a b का सबसेट ना बने, 3 4 ले लो, बताओ a b का सबसेट नहीं है ना। आगे अब x जो है b में है, ऐसा ये मानता है, तो 1 जो है वो b में है क्या? नहीं है ना, वो तो मानता है, वो तो मानता है लेकिन नहीं है ना, तो क्या लिख दूंगा? इट इज फॉल्स। क्या टाइम, ये बंद कर दे मीटिंग, और कोई डाउट है? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। टुमारो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।